हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। अब मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। बर्थ मंथ एंड टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। ओके। ग्रुप नंबर 2 ओपल। ग्रुप नंबर 2 ओपल एंड ग्रुप नंबर 3 फिरोज़ा। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट 7 ग्रुप नंबर 1 फरवरी में अगस्त नवंबर अगर आपकी बर्थ मंथ है एंड ग्रीन टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। देखते हैं 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज़ की। थोड़ी और कार्ड से देखते हैं, शफल करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ ग्रुप नंबर 1 एंड बहुत अच्छी जो बात है, 2 प्लैनेट यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, वेनस एंड मार्स। पर्टिकुलरली मंगल का लियो से निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत 2 महीने से लियो में है। कितनी ज़्यादा तबाही, लोगों की बीमारी, वायरस से अफेक्टेड होना, बहुत जगह पर मर्डर केसेस, वायर लाइक सिचुएशन चल रहा था, गम रिलेटेड इशू चल रहा था, दांतों से रिलेटेड इशू चल रहा था, स्किन रिलेटेड इशू चल रहा था। अब वो थोड़ी हीलिंग होगा। अब हीलिंग का टाइम फ्रेम है, हील होने का टाइम फ्रेम है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में प्लैनेट बहुत पावरफुल रहते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस। थीम का चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं थीम कार्ड से ही। दिस इज़ द बीज कम्युनिटी एंड नेक्स्ट है यहाँ पर अबंडेंस। लुक एट दिस कौड़ी सेल। कौड़ी, पहले कौड़ी एक करेंसी रही थी बहुत साल, मतलब 200-400 साल पहले करेंसी में कौड़ी सेल को भी इस्तेमाल किया जाता था, हमारी हिस्ट्री में है। इसीलिए अबंडेंस के साथ आज भी डिफरेंट माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा में कौड़ी सेल इस्तेमाल होती, यूज़ होते हैं। थोड़ी वाइब साड़ी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ी कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, मतलब कौड़िस भी हो सकती है, कोई ऐसी कोई पॉट वगैरह हो सकती है कि आप भोग चढ़ाओगे, इस टाइप की चीज़ों के लिए हो सकती है। बाकी के लिए यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में जो अर्निंग मेंबर हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। कोई ट्रैवल यहाँ पर स्टार्ट होगा, ट्रैवल की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट होंगे एंड नेक्स्ट जिस जगह पर जा रहे हो उस जगह पर जाने की वजह से मनी आ रही है। सो ट्रैवल विल गिव यू मनी। वेनस इन जेमिनी, ट्रैवल विल गिव यू मनी। ग्रुप नंबर 1 कम्युनिटी के साथ अबंडेंस कार्ड आ रही है। जो कमाने वाला है उसका यहाँ पर प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट होना, एक जॉब, एक टेक ऑफ दिखाई दे रही है। ओके। ग्रुप नंबर 1 कुछ के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे डिफरेंट जगह पर कौड़ी सेल जैसे एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में है तो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है। नाउ स्पीचेस एंड स्पीकिंग, यू हैव इम्पॉर्टेंट मैसेज टू डिलीवर दैट कैन हेल्प अदर्स। तो नेक्स्ट 7 डेज में काफ़ी मेंटर गाइड से कनेक्टेड दिखाई दे रही है। कोई आपको गाइडेंस दे या फिर आप किसी को गाइड कर रहे हो एज ए मेंटर, एज ए गुरु। ओके। स्पीचेस एंड स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कोई आपकी तारीफ कर सकता है कि तुम्हारी बात फलित हो गई, हो गया, तुमने बोला था ना ये हो गया। आप ज़रूरी नहीं आप रीडर हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपने इंट्यूटिवली कुछ बातें बताई थी, वो हो गई। इवन नेक्स्ट 7 डेज में भी बहुत सोच समझ कर बात आपको बोलना चाहिए। मरकरी अभी वक्र अवस्था में है। डेली प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस योर न्यू स्किल द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकम। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है जो आपको एफिशिएंट, एक्सपर्ट एंड स्किल्ड बनाते हैं। तो इस जगह पर कुछ न्यू स्किल आप सीखना शुरू की है, बस बीच में छोड़ दिया। बस होता ना राहु वाला एनर्जी, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी कर लेंगे, तीनों ही नहीं कर लेंगे एक साथ में, एक ही करेंगे एट अ टाइम एंड उसमें एक्सपर्ट होना है। इसीलिए राहु तब उनकी पॉजिटिव हो जाती है जो फोकस्ड है, डिटरमाइंड है, एक ही चीज़ पर टिके हुए है, वो हाइट को रीच करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। डेली प्रैक्टिस करो
एंजल ऑफ एडवेंचर का कार्ड है, तो ऐसा कुछ करना नेक्स्ट 7 डेज़ में जो आपने कभी नहीं की। ये कोई एडवेंचरस टूर ट्रैवल की बात नहीं हो रही है। एडवेंचर का मतलब जो मैंने कभी नहीं किया वो एक ट्राई, गिव इट अ ट्राई, एक चांस लेते हैं, तो वो वाला मोड है यहाँ पर। मार्स वर्गो में रेबेलियस एनर्जी, लियो से निकलकर वर्गो में क्रिटिसिज्म एंड रेबेलियस एनर्जी, असर्टिव होकर। पहले हम मान लेते थे कोई आपके ऊपर उंगली उठाकर कुछ बातचीत कर रहा है कि तुम्हारी वजह से हुआ, आप ना काउंटर अटैक करोगे, क्यों मेरे वजह से हुआ, बताओ कोई कन्वीनियंट रीज़न दो कि मैं ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो पहले आप सुन लेते थे मार्स के, तू लियो सुन लिया, या फिर जो शॉर्ट टेम्पर्ड इशू की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी, अब चीज़ें वैलिड, एक क्रिटिसिज्म चलेगा यहाँ पर। मार्स वर्गो एक्चुअली क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, उंगली उठना, उंगली उठना, उंगली उठाना। द लविंग मैन, जैसे किसी को हम फेयरवेल ट्रीटमेंट देते हैं ना, मुझे ना वो एग्जैक्टली वो मुझे लगी, कोई फाइनल गुड बाय कह रहा है, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है ना, तब एक जैसे सेरेमनी के थ्रू से वो रिस्पेक्ट मिल रही है। एंड हियर इज़ द इंक्रीज, बहुत सारे स्टोन क्रिस्टल खरीदते हुए एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। रॉ भी हो सकती है, जैसे रॉ क्रिस्टल ये जो है, मतलब रॉ फॉर्म में भी हो सकती है, और पर्टिकुलरली स्टोन वगैरह, कोई एक्सपेंसिव सफ़ायर स्टोन हो सकती है। कोई पैलेस में जो बहुत हमारी हिस्टोरिकल कोई प्लेस है उसमें जाने की तैयारी चल रही है। जैसे यहाँ पर ना एक पैलेस है बहुत बड़ी, कोई हिस्टोरिकल कोई ऐसे पैलेस, कोई ऐसी लोकेशन पे जाने की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट दिस इज अ लविंग मैन, तो इस हफ्ते में कोई मेल, यंग मेल फिगर, पर्टिकुलरली 40 से लेकर 50 के बीचों बीच कोई पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, टॉप नंबर 1। थैंक यू सो मच। Party function invitation with this community, love life, can you please give me, okay, this is ace of cups, oh my god, look at this, जैसे एक फायर से एस ऑफ कप्स आ रही हैं, एंड यहाँ पर कोई बातचीत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, कोई दूर बैठकर बातचीत कर रहा है आपके साथ फ़ोन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बाय द वे। एस ऑफ कप्स, सन कैंसर राशि में है। आपकी फादर फिगर बहुत ज़्यादा रैंडम अभी ट्रैवल करेंगे, बार बार ट्रैवल करना, और उनकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, वो रिजॉल्व होगा अब। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल, मैं आपको यही बोल रही थी कि ट्रैवल की थोड़ी प्रिपरेशन है, बहुत क्विक स्पार्क बट डाइज आउट क्विकली, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पार्क आया, एक पैशन आया, एक क्रिएटिविटी के लिए मन जागा कि थोड़ी पेंटिंग कर लेती हूँ, तो पूरा कर लेती हूँ मैं पेंटिंग, थोड़ा आधा अधूरा छोड़ दिया, बाद में करेंगे, और फिर कभी किया नहीं। तो इस टाइप की एनर्जी, फिकल माइंडेड एनर्जी नहीं आना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी करियर, वर्क फील्ड की अगर बात करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स, कोई स्लो मूवमेंट की वजह से, स्लो मूविंग सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हो। जो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, आपकी घर की जो अर्निंग मेंबर है उनकी तरफ से आ रही है कि वो आपकी पॉकेट मनी बढ़ा दिया। तो सबके लिए करियर, वर्क फील्ड की एनर्जी सिचुएशन सेम नहीं है। जो प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी सिचुएशन काफ़ी डिले की वजह से स्टक सिचुएशन है, डिले हो जाने की वजह से कि क्या करूँ, इसको छोड़ दूँ या फिर इसमें ही चलते हैं, देखते हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन में फंसा हुआ एनर्जी आ रही है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ की इशू भी थोड़ी दिख रही है, क्योंकि ट्रांजिट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको शुरू में बताया, ये हफ्ता जो है ट्रांजिट का है, तो इस टाइम फ्रेम में कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू में थोड़ी वीक महसूस करना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत थोड़ी इस टाइम फ्रेम में आ सकती है। थोड़ी कोशिश कीजिए, डाइट चार्ट को पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि सीज़न की वजह से भी हो सकती है। बहुत सारे लोग वायरस से अफेक्टेड हो रही है, खासकर फीवर से। वन काइंड ऑफ, इट्स नॉट कोरोना बट फीवर की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से हमारे डाइट चार्ट अगर ठीक है रही तो आपके अंदर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ यहाँ पर होगा, काउंटर अटैक कर पाएंगे वायरस से। जजमेंट कार्ड आ रही है स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, तो ये बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको सपने दिखाई दे, सपने में कोई देवी, कोई गॉड, गॉडेस यहाँ पर आपको दर्शन मिल सकती हैं। ओके, क्योंकि स्क्रो देख रहा है कुछ, तो कुछ ऐसी मिस्टिकल कुछ एक्सपीरियंस नेक्स्ट 7 डेज़ में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल हम जिसको कहते हैं,
थर्ड आई के ऊपर थोड़ी पेन होना, जहाँ पर हमारी ब्रो चक्रा भी हम इसको बोलते हैं, उस जगह पर थोड़ी कुछ पेन, कुछ समस्या उस जगह पर हो सकती है, देखते हैं। बट एनर्जी स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है। एंड लव लाइफ की अगर बात करें, दिस इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स। आपको ना ये चीटर टाइप की पर्सनैलिटी आपको नहीं चाहिए, इसीलिए ये सब कप्स न्यू बिगिनिंग्स। सो आप यहाँ पर कोई पर्सन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना आप मूव ऑन कर रहे हो, एक स्टक सिचुएशन में आप फंस गए हो। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स की ओर जाओ, न्यू पर्सन की ओर जाओ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, आप अगर मैरिड है रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर अपनी करियर वर्क फील्ड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस कर, जिसकी वजह से भी घर में भी कुछ प्रॉब्लम शायद क्रिएट कर रहे थे पास्ट कुछ वीक से, क्योंकि उनका मन ठीक नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पर वो असर फैमिली लाइफ में भी आकर गिर रही थी, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब वो सिचुएशन रिजॉल्व होगा, पास्ट की मसला अब रिजॉल्व होगी। मैरिटल लाइफ की बात करें जो मैरिड है, बट जो सिंगल है रीडिंग को देख रहे, 7 ऑफ शॉर्ट्स इज़ अ कार्ड ऑफ चीटिंग एंड डिसेप्शन। आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हो, सो कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पर न्यू एनर्जी है, दैट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। 1 टाइम नोट्स पढ़ें। ब्रेक थ्रू, एंड दिस ब्रेक थ्रू इज़ लाइक कॉफिन से कोई निकल कर अननोन गिफ्ट्स, कोई जैसे गा रही है सडनली कोई गिफ्ट, जैसे आपको लगेगा अरे मैं ये भी कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई आपकी घर वाले आपकी तारीफ़ कर रहा है कोई चीज़ों को लेकर, बट बाहर से कोई 2-3 पर्सन उस चीज़ की तारीफ़ करना शुरू करते तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकते हैं मेरे द्वारा। तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन है, ब्रेक थ्रू का वीक है। ओके, आँखों से जुड़ी दिक्कत अगर आ रही है तो डेफिनेटली हेल्थ चेकअप यहाँ पर मैंडेटरी है, उसको पेंडिंग ना रखें ग्रुप नंबर 1। अपनी टेम्परमेंट, गुस्सा पर अंकुश होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। 1 टाइम मोर स्पिरिट। आप एब्रप्ट हो सकती है, रेबलियस हो सकती है बहुत ज़्यादा। लव एंड हार्मनी विल बी इन अबंडेंस, कीप योर ऑप्शंस ओपन। ओ ऑप्शंस ओपन, जितना भी ऑप्शंस है ओपन रखो, दैट्स द एस ऑफ कप्स। लव एंड हार्मनी विल बी इन अबंडेंस, आपका अबंडेंस कार्ड आई है, मतलब रिलेशनशिप एंड हार्मनी, फैमिली में लव एंड हार्मनी रिस्टोर्ड होने जा रही है। आपकी फैमिली लाइफ में अब वो शांति आ रही है। पास में अगर कलेश चल रहा था, अब वो थोड़ी वो सिचुएशन यहाँ पर इस वीक में हील होता हुआ दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बहुत मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओपन आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, मार्स वर्गो में आ रही है, वेनस का भी राशि परिवर्तन हो रही है। 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट का राशि परिवर्तन, मरकरी एंड शनि वक्र अवस्था में है। नाउ मार्स का लियो से निकलना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि केतु के साथ कंजंक्शन लास्ट 2 मंथ से चल रहा था, जिसकी वजह से वायरल लाइक सिचुएशन, हेल्थ में प्रॉब्लम, वायरस से लोग अफेक्टेड हो रहे थे। बहुत सारे लोगों के ऊपर ना जानवर एनिमल अटैक हुई है मार्स के थ्रू, क्रिएचर अटैक। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आपके घर में भी आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम में काफ़ी कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज 28 से लेकर 3 अगस्त 25। थैंक यू। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त। मार्स वर्गों में जब आ रही है, ये हेल्दी क्रिटिसिज्म पूरी दिखाते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर मार्स का पोजीशन या फिर आपकी वर्गो जहाँ पर आ रही है अगर वो ठीक ठाक नहीं है तो आपके ऊपर उंगली उठ जाते हैं। और अगर ये ठीक ठाक पोजीशन में है तो ये हेल्दी क्रिटिसिज्म, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप असर्टिव होते हैं, रेबेलियस होते हैं, असर्टिव रहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हार्ट, लव, नंबर 8 एंड वेनस आ रही है जेमिनी में। बहुत सारी कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस टूर, ट्रैवल यहाँ पर एक्टिवेट होगा। ओके,
नेक्स्ट विद दिस प्रोटेक्शन हियर, इविल आई से प्रोटेक्शन, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। आपको अपनी ऑफिस की डेस्क के ऊपर या फिर जहाँ पर आप काम काज कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, उसमें कुछ इंडोर प्लांट्स होना ज़रूरी है। थोड़ी सी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है आसपास आपके रूम में, कुछ ना कुछ यहाँ पर इंडोर प्लांट्स, ग्रीनरी को एटमॉस्फेयर रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप की इविल आई भी आप लगा सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ व्यूअर्स के घर में पूजा पाठ हवन वगैरह हो सकती है। ओके, क्योंकि ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में बहुत बली रहता है प्लैनेट। एंजल नंबर से कोई कंफर्मेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंजल नंबर से कंफर्मेशन डिफरेंट ओमेन साइन से। मेरे एक चैनल पे एक रीडिंग भी आई थी कि कौन से साइन ओमेन आपको दिखाई देगा, मेन चैनल पे है, संभव टैरो चैनल पे है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। एंजल ऑफ द यूनिवर्स, जैसे कोई व्यक्ति टनल से धीरे धीरे बाहर जा रही है। 35 नंबर 8 काफ़ी रिपीट हुई है। एंजल ऑफ द यूनिवर्स, ये वर्ल्ड कार्ड है। टैरो में हम जो लास्ट मेजर अरकाना देखते हैं वर्ल्ड, एक चैप्टर ख़त्म हुई, दूसरे एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऐसा एक एनर्जी बट ये चल रहा है। आप सबके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में चैप्टर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस जो दिखा रही है कि एक टनल से बाहर जा रही है, एक डार्क टनल से। ओके, दिस इज विक्टिम मेंटालिटी, दिस इज कार्ड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी। कोई एकदम रस्सी से जैसे हाथ पैर बांध कर रखा है, यहाँ पर वाटरफॉल दिखाई दे रही है। एंड हियर इज़ द प्लानिंग एंड एक्शन एनर्जी। ये एनर्जी आपका रिलीज हो रही है क्योंकि इमीडिएट कार्ड है प्लानिंग एंड एक्शन, ये इसमें विक्टिम मेंटालिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेज आपका चल रहा था, ये भी हो सकता है एक डार्क टनल के जैसा आपकी लाइफ में थी। विक्टिम मेंटालिटी, अपनी वैल्यू को ना समझना, मतलब हर किसी की बात में हाँ मिलाना, वो होता ना एक समझदारी की कमी, या फिर आप बहुत ज़्यादा शाय इंट्रोवर्ट नेचर की है और बहुत सच में बहुत ज़्यादा विक्टिम, क्योंकि हो सकता है शनि या फिर राहु लगन में हो, ऐसी कोई प्लानट जो मैलेफिक प्लानट हो और कोई अच्छा प्लानट बेनिफिक प्लानट नहीं देख रहा है लगन को, लग्नेश को। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर बहुत विक्टिम मेंटेलिटी रहता है। आपका लग्नेश 12th हाउस में जाकर बैठ गया, अष्टम में जाकर बैठ गया, विक्टिम मेंटेलिटी, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस तब भी रहेगा। यहाँ पर वो एनर्जी से आप बाहर आ रही हो प्लानिंग एक्शन की तरफ, आपका जैसे एक रिबर्थ हो रही है। दैट्स द एंजल ऑफ द यूनिवर्स। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, डोंट कंप्रोमाइज और वाटर डाउन योर आइडियाज, लिसन टू, ट्रस्ट, फॉलो योर इनर वॉइस। जो सोचा है तुमने, जो मानते हो दिल से, उसको करो। क्या लॉजिक है, क्या इसके पीछे कन्वीनियंट रीज़न है, मत जाओ। स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक। अगर तुम्हारे पास कोई आइडियाज़ है, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़। लिसन ओनली टू लव, आपका फर्स्ट कार्ड लव से शुरू हुई, ओरेकल मैसेज का लास्ट कार्ड लव से आई। लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। डोंट अलाउ फियर, तो डरो मत, लिसन ओनली टू लव एंड पैशन। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं टैरो से। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 2 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 25। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 7 डेज करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। 3 कार्ड आए हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं देखूंगी यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। वन टाइम मोर, पहले मैं शफल कंप्लीट कर लेती हूँ। थैंक यू। आपकी ना कुछ जैसे बेचैनी सी है किसी चीज़ को लेकर। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ देखते हैं। यहाँ पर ना 3 कार्ड ऑलरेडी आई है एक्स्ट्रा मैसेजेस के रूप में। ओ माय गॉड, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। मैं जब आपकी ओरेकल कार्ड्स को देख रही, मतलब ये सिग्निफिकेंट मैसेज है। कोई चैप्टर तो क्लोज हो रही है, एक न्यू चैप्टर की और न्यू जॉब की ओर जा रही, कोई नया जॉब आप शुरू करने जा रहे हो, नया जीवन है, नया लोकेशन में आप जा रहे हो, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी एक वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड एक फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाते हैं। होम कमिंग एनर्जी, सन पुनर्वासु नक्षत्र में थे, होम कमिंग एनर्जी। कोई घर, सन कैंसर में अभी चल रहा है, घर वापसी। ओके,
दिस इज द सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, अगेन ट्रैवल कार्ड, बैक टू बैक कार्ड एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ट्रांसफर होकर बड़ी किसी पोस्ट में जा रहे हो बट लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हो। कुछ व्यूअर्स के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि एग्जॉस्टेड एक पोजीशन से आप बाहर जा रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एकदम मेच्योरिटी एंड ग्राउंडेड होकर। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू। नाउ आपकी थोड़ी मास्टर कार्ड को देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज की। देखिए यहाँ पर डेविल कार्ड आई हुई है, ऑब्सेशन, नेगेटिविटी। दिस इज अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी ऑब्सेस्ड है, दुखी है, या फिर नेगेटिवली पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न आप रख रहे हो। ये चीज़ तो ऐसा है क्योंकि मार्स वर्गो क्रिटिसिज्म है, मार्स वर्गो रेबेलियस नेचर है, और सामने वाला अगर क्रिटिसाइज़ कर भी रहा है तो आप भी तो पलटा जवाब यहाँ पर, पलटा एक आंसर, काउंटर अटैक करोगे, बिकॉज मार्स वर्गो में चल रहा है, क्योंकि वेनस जेमिनी में भी है। तो आप स्वीटनेस से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी बहुत प्रोमिनेंट है। मरकरी की 2 राशि में ही प्लानट है, वेनस में, वेनस गुरु दोनों जेमिनी में, इस तरफ से मार्स वर्गो में। तो मेजर 3 प्लानट मरकरी की राशि में है, तो एनर्जी में इमेच्योरिटी आ सकती है। 5 ऑफ कप्स, पास्ट की कोई सिचुएशन को लेकर काफ़ी दुखी भाव, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया मेरे साथ। 4 ऑफ शॉर्ट्स, वो अब हील होता हुआ दिखाई दे रही है विद दिस डेविल कार्ड। डेविल एक्चुअली चोरी छुपी चीज़ को भी दिखाते हैं, सीक्रेट को भी दिखाते हैं, जो सामने नहीं है, फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं है। आपको ऐसा नहीं बनना है। ओके, आपकी करियर वर्क फील्ड की जगह पर भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी वगैरह चल रहा है। यू शुड बी लिटिल केयरफुल एंड विजिलेंट। आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। करियर वर्क फील्ड, डेथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है करियर वर्क फील्ड में, इस पार या फिर उस पार, ये छोड़ दे या फिर स्टे करे, स्टे और मूव ऑन। तो एक बहुत बड़ी जॉब में आपका सिर्फ एक वीक का बात नहीं है, टू बैक इतनी सारी प्लैनेट की ट्रांजिट है, एंड सैटर्न मरकरी वक्र अवस्था में भी है। तो कुछ करियर वर्क फील्ड में बहुत बड़ी कोई चेंज आ रही है, जहाँ पर आपके हाथ में चॉइस होगा। ओके, एक छोड़कर दूसरे की ओर कुछ करना। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, 7 ऑफ कप्स, आपकी ऊपर, आपका हेल्थ आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। 7 ऑफ कप्स, आपकी चॉइस, जैसा आपका चॉइस वैसा आपका हेल्थ, जैसा खाना पीना आप करोगे वैसा आपका 7 डेज में होगा। यहाँ पर 7 कप में 7 चीज़ें दिखाई दे रही है। तो रेस्टोरेंट में खाना, बाहर की खाना यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों के साथ पार्टी, मौज मस्ती, यहाँ पर थोड़ी कुछ व्यूअर्स की हो सकती है जिसकी वजह से तबीयत खराब। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन है। तो आप ऑर्डर ना खुद से मत दो। रेस्टोरेंट में आज जा रहे हो, आजू बाजू में कोई फ्रेंड वगैरह ना, वो अगर दे देता है तो अच्छा है, क्योंकि आप जो ऑर्डर दोगे ना आप खुद के लिए, वो खाना खराब ही होगा, आपको टेस्टलेस लगेगा वो खाना। ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में ये थोड़ी दिक्कत देते हैं मार्स वर्गो। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आप जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग बहुत जब आप कर रहे हो, बहुत खुश महसूस कर रहे हो, अंदर से सुकून आना, पीस आना। 3 ऑफ कप्स का मतलब भी है कि रिकन्सिलेशन। आप पहले एक गॉड को बुलाते थे, पर्टिकुलर माँ काली को बुलाते थे या फिर माँ जगदम्बा को बुलाते थे, बट आपने बंद कर दी थी। तो इस वीक से फिर से स्टार्ट होगा। आपके पास प्रोटेक्शन कार्ड है, मतलब डेटी का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओ माय गॉड, कितना सैटर्न की एनर्जी आई है आपकी लव लाइफ में। दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस कार्ड इज हियर। जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ओके, कोर्ट कचहरी को भी दिखाते हैं। ओके, एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। समवन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, समवन इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप ऐसी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या फिर आप जानते हैं पार्टनर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, लॉजिकल, जिसके पास एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड है उनकी, एंड यू विल बी मिसमराइज्ड बाय सीइंग हर और हिम, कि ऐसे पर्सन इतना परफेक्ट भी कोई हो सकता है, बिकॉज द जस्टिस इज अ बैलेंस कार्ड, लिब्रा का एनर्जी है। एंड हियर इज द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इज लाइक इमोशन से ज़्यादा जिसकी लाइफ इमोशन है, वर्कहॉलिक नेचर है। बट इस मतलब वीक में रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड मोड में है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, इट्स इन यू, क्या बोलते हैं, जागो ग्राहक जागो। तो यहाँ पर है इट्स इन यू, जागो लायन जागो, यू आर लायन और लायनेस।
इट्स इन यू, तुम्हारी अंदर ही है सब कुछ, तुम बस भूल गए हो तुम कौन हो, बस तुम्हें वो कोई याद दिला दे। यहाँ पर थर्ड आई चक्र के ऊपर इशारा किया गया है, एक जैसे साइन दिया गया है। सो तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम एक पावर हाउस हो, क्या नहीं कर सकते हो। इट्स इन यू, वो पावर तुम्हारे अंदर है, किससे अप्रूवल मांग रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में है कीप ट्राइंग, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो। कोई आइडियाज़ है, वाटर डाउन, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़, कोई कुछ भी कहे। ग्रुप नंबर 2, ओके। ओके, यहाँ पर ना एक आपको क्वेश्चन एंजल पूछ रहा है यहाँ पर, इज़ देयर एनी वन यू हैव ऑफेंडेड, क्या कोई ऐसी व्यक्ति है तुम्हारी वजह से उसको वो अपमानित हुई है, इंसल्टेड फील कर रहा है वो व्यक्ति। तो रीच आउट एंड ट्राई टू रिकिंडल द रिलेशनशिप, कि जाओ उसके पास एंड रिकिंडल, रिकन्सिलेशन और माफ़ी, एपोलॉजी, आई एम सॉरी। तो ये छोटा सा शब्द है, अगर आपने अपनी मदर के साथ कुछ ऐसे चिल्लाया होगा तो उस थोड़ी देर के बाद जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए ना, जाकर कहिए सॉरी, बस। रिकिंडल द रिलेशनशिप, रीच आउट पर्टिकुलर दैट पर्सन यू हैव ऑफेंडेड, अगर ऐसा हुई है तो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025। फिरोज़ा आपने चूज़ की है, एंड मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बर्थ मंथ। कुछ कार्ड और शफल करते हैं। मार्स एंड वेनस राशि परिवर्तन करेंगे एकदम एंड में, तो ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं ये टाइम फ्रेम। मार्स 2 मंथ से लियो में फंसा हुआ था, आप देख रहे हैं कितनी बैक टू प्लेन क्रैश हो रही है, कितने लोगों की मौत हुई, हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रहा था, दांतों में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रही, क्रिएचर अटैक हुई, एनिमल क्रिएचर अटैक। थैंक यू सो मच। नंबर 3, तो मार्स का लियो से निकलना बहुत ज़रूरी थी। वैसे मार्स लियो बहुत अच्छा है, बट केतु लियो में बैठा हुआ था, एंड अभी तो एकदम ओवरलैप कर कर निकल रहा है। चलिए देखते हैं, एकदम क्लोज डिग्री में एक प्लानिटरी वाइड चल रहा है मार्स एंड केतु के बीच। अब केतु नहीं रहा, वो मंगल ही है। 1 टाइम मोर स्प्रेड, तो लियो में अब 2 मंगल जैसे बैठा हुआ है। वैसे भी केतु कुजवत ही काम करता है, मंगल की वजह से ये और पावरफुल हो गया है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या थीम है। आपकी एनर्जी में काफ़ी बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, बहुत सारी क्रिस्टल बाय करता हुआ दिखाई दे रही है आप, बट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री में आप रहना चाहते हो। अपनी खर्चा, अपनी सेविंग्स उस जगह पर भी बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। एंड मार्स वर्गो, घर में ऐसी कोई मतलब कज़न, ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, भाई टाइप का कोई पर्सनैलिटी, ब्रदरली फिगर और कज़न घर में सडनली आना, बहुत ज़्यादा क्रिटिक, कोई चीज़ों को लेकर ऐसा कुछ क्रिटिसाइज़ कर देगा कि आप एकदम ये क्या बोल रहे हो तुम, मतलब आपके घर में कोई चीज़ों को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया, आपको लेकर, आपकी ड्रेसअप को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया, क्या ये तुम क्या पागल हो क्या। तो इस टाइप की एक रिवर्स काउंटर अटैक करने की एक संभावना बनते हैं मार्स वर्गों में, रेबलियस नेचर हो जाती है। ओके, देखते हो ओवरऑल क्या थीम आ रही है। चांस पे डांस, दिस इज़ एनर्जी पावर लाइन एंड दिस इज़ द एक्शन। चांस एंड एक्शन, क्या बात है, आपकी लाइन, आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही प्रॉपर वे में फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं एकदम बुम ब्रस्ट में एकदम से फट गया एनर्जी, ऐसा नहीं है। ये मार्स राहु का संबंध नहीं है कि एकदम फट गया, एकदम एटम बम के जैसे। ये बहुत कंट्रोल मैनर में एनर्जी है आपका। ओके, एंड खासकर वीकेंड मिड वीक में आप जब वीक स्टार्ट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, क्यूरियसिटी बहुत होगा पढ़ने का, कोई चीज़ आप डिटेल में देख रहे हो, किसी का जैसे प्लांट का, पेड़ पौधे, बहुत सारे लोग इंडोर प्लांट्स लगाएंगे बिकॉज मार्स वर्गों में उसका टेक केयर वगैरह करना, किस तरह से उसका टेक केयर होते हैं वो आप देखेंगे। जैसे यहाँ पर ना व्हीकल खरीदता हुआ, उसकी प्लानिंग चल रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए, व्हीकल प्लानिंग, बट चांस लेता हुआ दिखाई दे रही है। जो चीज़ के लिए आप थोड़ी लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करी हुई, ये वीक की स्टार्ट में हो रही है। वीकेंड में जाकर एक्शन, आइडियाज़ एग्जीक्यूट करा, वीकेंड में जाकर एक्शन कार्ड है। इट्स सनफ्लावर, सन, कॉन्फिडेंस के साथ उसको, एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी होगा आपकी, आप देखेंगे ट्रैवल हो रही है।
सन कैंसर राशि में है। आपकी फादरली फिगर घर में, ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे इस टाइम फ्रेम में। ओके, डिक्रीज साइकिल ख़त्म हो रही है, कोई साइकिल ख़त्म हो रही है। लेट गो दिस सिचुएशन नाउ, कोई खींच रहा है, बैक पुल कर रहा है। एंड न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, कोई पास्ट ओल्ड कनेक्शन को फाइनल गुड बाय, कोई पास्ट ओल्ड कनेक्शन को फाइनल गुड बाय बोलने का समय आ गई है और नहीं। Next, with this authenticity, trust that your real self, whom God created divinely perfect, has the strength and knowledge needed for this situation. Authenticity, be authentic with yourself. किसी को कॉपी मत करो, ना ड्रेसअप के मामले में, ना अपने जीवन, ना अपनी पैशन, अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी और वर्क को लेकर कि वो कर रहा है मैं भी कर लूँ। नहीं, आपकी कुछ अलग ही स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपका कुछ अलग ही प्रोफेशनल फील्ड डेस्टाइंड है, तो उसके लिए काम काज करना है, उसको देखकर कॉपी नहीं है। और जो लोग कॉपी नहीं करते, दे आर ऑथेंटिक। सेंसिटिविटी, योर सेंसिटिव फीलिंग्स आर योर म्यूज एंड इंस्पिरेशन फॉर योर क्रिएटिविटी। तो आप अगर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा वाटर साइन अर्थ कम्बिनेशन की है और आपको लगता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो यूनिवर्स आपको एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि योर सेंसिटिव फीलिंग्स आर योर म्यूज, दैट्स योर स्ट्रेंथ, इट्स नॉट योर वीकनेस। वही है जो क्रिएटिविटी के लिए फ्यूल बन जाएगा। एंड द कार्ड इज़ द एंजल ऑफ बैलेंस। तो करियर एंड प्रोफेशनल फील्ड में काफ़ी परफेक्टली बैलेंस करता हुआ दिखाई दे रही है आप। ओके, थोड़ी देखते हैं टैरो से। बट कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, डिक्लटर कर रहे हो घर को। बहुत पुरानी स्किन केयर प्रोडक्ट को देखो, बहुत सारी स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट को आप डिक्लटर करोगे। बहुत एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुका, आप यूज़ कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3, आप उसको फेंक दो, लेट गो कर। उसमें भी स्टक एनर्जी होल्ड कर रहा है, बहुत हो गया, यूज़ करेंगे बोलकर वो 1-2 साल हो गया है शायद। Career, work, health, spirituality and love life. Group number 3. One time more. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में कुछ कामकाज, थैंक यू। आपको थोड़ी केयरफुली करना चाहिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जुड़े कुछ कामकाज अगर आप कर रहे हो। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में मास्टर कार्ड, द स्टार कार्ड इज हियर। स्टार का मतलब है हीलिंग, रिकवरी, हेल्थ रिकवरी, बॉडी में स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे पास में जैसे हीमोग्लोबिन की कमी लग रही थी, जैसे आयरन की कमी है, सप्लीमेंट अब ले रही थी कुछ टाइम से, तो अब वो दिख रही है, एक विजिबल चेंजेस दिख रही है। द स्टार कार्ड, स्टार का मतलब आप एकदम झिंगालाला एकदम पॉपुलर हो जाओगे। एक्चुअल में टैरो में स्टार उसको रिप्रेजेंट नहीं करती, क्रैश वाला एनर्जी नहीं। स्टार का जो एनर्जी होती है पास्ट की कोई गम दुख से बाहर आना, जहाँ पर आपकी विंग्स थोड़ी रेडी है फ्लाई करने के लिए, दैट इज़ द स्टार कार्ड। ओके, व्हाट्स अबाउट योर कैरियर, वर्क, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ का मतलब मैं ग्रुप 2 में एक बात बता रही थी, एक कार्ड आई थी, तो जागो ग्राहक जागो, आप अब जागने का समय है। जजमेंट एंड स्ट्रेंथ बता रही है यू हैव पावर, इस पावर के स्पिरिचुअल गिफ्ट को आप इस्तेमाल करो। जजमेंट आने का मतलब है एक साइलेंस ब्रेक होना, एक ब्रेक थ्रू आना, एंड ये ग्रेजुअली आ रही है। एंड ये बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे कुछ करने के लिए, डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज। ग्रुप नंबर 3। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अथॉरिटी पर्सन, आपके सीनियर बॉस पर्सन पहले जितना चिल्लाता था, अब धीरे धीरे वो थोड़ा कम होने लगेगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर हेल्थ का क्या एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जैसे कोई दवाई दिया गया है, अब लो, आप उस दवाई को लेते रहो टाइम टू टाइम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देखते हैं क्या होता है। इस टाइप का एक एनर्जी मुझे आई। एंड बाकी के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपना फूड चार्ट में, डाइट चार्ट में थोड़ी वेज को अच्छी तरह से इंक्लूड करें। नॉन वेज खा रही है ठीक है, बट वेज को अच्छी रेशियो में इंक्लूड ज़रूर कीजिए। एंड ये बहुत ज़्यादा वो जस्टिस सैटर्न का एनर्जी को दर्शा रही है। लिब्रा का एक एनर्जी आ रही है, तो मूवमेंट ज़रूरी है बॉडी में, थोड़ी वॉक ज़रूरी है आपके लिए। एंड स्पिरिचुअलिटी में हायरोफेंट, माय गॉड, स्पिरिचुअल बुक, किताब, गुरु, मेंटर, इनकी सान्निध्य में रहना, इनसे गाइडेंस वगैरह आपको मिलेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। घर में गुरु आना, गुरुवत कोई व्यक्ति आना, या फिर गुरु के पास आप ही चले जाए, या फिर गुरु से मेंटर, टीचर, गुरु से कोई यहाँ पर गाइडेंस वगैरह, रीडिंग वगैरह आपको मिल सकती है। हायरोफेंट एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हायरोफेंट एक्चुअल में जो स्पिरिचुअल बुक्स, किताब वगैरह होते हैं ना, वो पढ़ना भी है। ओके, आपकी लव लाइफ, ओ माय गॉड, टावर कार्ड है। एंड आप
तक की रीडिंग में नहीं आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत झेल रही हो ग्रुप नंबर 3। मतलब आपसे और सहा नहीं जा रही है ग्रुप नंबर 3। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ, आप कितनी मुश्किल से इस टावर को संभाल कर बैठी हैं। लव लाइफ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग विथ योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 3। व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर स्पिरिट, व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर। वन टाइम मूव, 3 ऑफ शॉर्ड्स, माय गुडनेस, आपको किसी ने बहुत हार्ट ब्रेक की है, आपके दिल को किसी ने बहुत दुख दिया है किसी ने। नाइट ऑफ शॉर्ड्स, कोई चला गया छोड़ के। एंड विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंतज़ार कर रहे हो बट आप जानते हो। एंड विद दिस डेविल कार्ड, डेविल, विद दिस 4 ऑफ कप्स, अब आपको लग रहा है कि अब और कुछ नहीं होगा। अब आपको लग रहा है और इंतज़ार कर कोई फ़ायदा नहीं है, वो वक्त बीत गया, वो समय चला गया। ऐसा करते करते आपका कीमती वक्त चला जा रहा है। ओके, देखते हो क्या गाइडेंस है। हम अपनी लाइफ को कुछ डिसीजन की वजह से ख़राब कर बैठते हैं। ग्रुप नंबर 3, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज में। यू आर अबाउट टू शाइन, बट एक कार्ड रिवर्स में आ रही थी। बॉटम ऑफ द डेक में सी बियॉन्ड द पास्ट, पास्ट को छोड़ो एंड आगे बढ़ो। यहाँ पर मैसेज है, यू आर अबाउट टू शाइन, आप इस अंधकार रास्ते में अब रोशनी आने जा रही है। यू आर अबाउट टू शाइन, बट डेफिनेटली रिलीज द पास्ट, रिलीज द ओल्ड ड्रेसेस, पुराने फटे हुए ड्रेस कैरी मत करो, जूता चेंज करो, शू। ग्रुप नंबर 3, देखते हो क्या गाइडेंस है। थैंक यू। Okay, do you best to do some writing? If you are not a writer, record your thoughts and ideas. So क्या तुम लिख सकते हो कुछ अपनी आइडियाज़ को, या फिर अपनी कोई विश को, जो हम जर्नल कहते हैं, अफर्मेशन की फॉर्म में लिखना, कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, बट डेफिनेटली ऑथेंटिक वे एंड ऑथेंटिक डिज़ायर होना चाहिए। मुझे आज ही इतना करोड़ चाहिए, वो ऑथेंटिक डिज़ायर नहीं होता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो पॉसिबल नहीं है, आपकी सोल को वो पता है। बॉटम ऑफ द डेक में है, हैव पेशेंस, टुडे योर फोकस शुड बी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन। सो पेशेंस रखो, काम करते चलो, एंड अपनी आइडियाज़ थॉट को किसी जगह पर लिख कर रखो। राइटिंग एकदम राइटर की जैसे नहीं, जितना तुमसे हो सके लिख कर रखो अपनी विश को। यू आर अबाउट टू शाइन ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।